मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। हाय गाइस, दिस इज आशीष। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अल्फ़ाबेट को जाना था, अंग्रेजी वर्णमाला को जाना था, तो हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स वगैरह भी देखी थी, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि मैं आपको अगली वीडियो में उससे रिलेटेड, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। ये आपके वो क्वेश्चन रहेंगे जो किसी ना किसी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, या फिर आपका पुलिस का हो, रेलवे का हो, या फिर आपका बैंक का हो, किसी भी एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ में आया? या तो फिर आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 21वां होगा। तो ये आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है, यानी A to Z। समझ में आया? अंग्रेजी वर्णमाला आपकी कैसी लिखी जाती है? लेफ्ट से राइट, यानी A to Z, यानी A से लेके Z तक। टोटल कितने वर्ड्स होते हैं? 26। कितने? 26। ठीक है। तो वो पूछ रहा है भैया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 21वां होगा। तो बाईं ओर से 21वां हमने यहाँ पे नंबरिंग नहीं की है, ताकि अगर नंबरिंग कर देंगे तो फिर तो कोई मतलब निकलेगा या नहीं। तो इस वजह से अब आपको खुद बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 21वां होगा। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा बाईं ओर से 21वां। हम लोगों को एक छोटी स्ट्रिक लानी थी, कौन सी? एजोटी पे टी वर्ड कौन सा आ रहा था? 20। कौन सा आ रहा था? टी वर्ड 20। अब उसके एक आगे कौन सा होता है? 21वां वर्ड, यानी यू। तो कौन सा वर्ड होगा? कौन सा वर्ड होगा आपका? यू की नंबरिंग कितनी होती है? 21। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 20वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 20वां होगा। ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर आपकी अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है। अब वो पूछ रहा है आपसे कि भैया दाईं ओर से बताइए, दाईं ओर से 20वां वर्ड, यानी 20वां अक्षर आपका कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 27 से आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। ठीक है। तो 27 से आप क्या कर देंगे? किसको? 20 को माइनस। ठीक, 27 से आपको 20 को माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा? 7। अब बताइए 7 नंबर पे आपका कौन सा वर्ड आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? कौन सा आता है? G7। आपको बताया था ना, G7, यानी आपका कौन सा आएगा? G वर्ड। ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन होगा जो कि आपका, और एक बात बता दें भैया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके वो क्वेश्चन है जो आपकी पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। ठीक है। तो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं मैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन? कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। वो पूछ रहा है कि भैया यदि अंग्रेजी वर्णमाला को आप क्या कर दोगे? विपरीत क्रम में लिख दोगे, यानी A to आप Z लिखते हैं, यदि आप इसको पलट के लिख देंगे, समझ में आ रहा? इस तरीके से लिख देंगे। ये मैंने नीचे लिख रखा है, Z से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी विपरीत क्रम में लिख देंगे। तो पूछ रहा है 10वां अक्षर आपका कौन सा होगा। आप बताइए दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। तो दाईं ओर से कौन सा? ये हमारा लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। बहुत लोगों को तो लेफ्ट राइट में ही परेशानी होती है ना। तो भैया हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर तो बहुत किया होगा आप लोगों ने, LHS बराबर RHS, समझ में आया? तो मैथ के स्टूडेंट को तो स्पेशली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं, ये होता है लेफ्ट, ये राइट। समझ में आ रहा? लेफ्ट राइट। तो अब हम लोग देखते हैं। तो दाईं ओर से पूछ रहा है, वो दाईं ओर से मतलब इधर से राइट से। तो दाईं ओर से 10वां कौन सा है? बताइए दाईं ओर से 10वां कौन सा है? कौन सा आता है दाईं ओर से 10वां? बताइए कौन सा आता है? ये जो टी बताया था, जे की नंबरिंग कितनी है? 10 है ना जे की नंबरिंग। तो जे ये आएगा आपका 10 नंबर पे, यानी वो 10वां पूछ रहा था आपसे, तो आपने 10वां कौन सा होगा? 10।
ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका नंबर ये होगा आपका 10वां। चलिए अब हम लोग देखते आएंगे 4 क्वेश्चन को। देखिए चौथा क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, किस क्रम में, विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे क्रम में लिखा जा रहा है, विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पूछ रहा है कि बाईं ओर से 15वां अक्षर आपका कौन सा होगा। तो देखिए ये आपका विपरीत क्रम है, यानी जेड से लेके ए तक लिखा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को, ठीक है। तो कौन सा अक्षर पूछ रहा है, 15वां अक्षर। तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए, इसके लिए क्या करेंगे, यानी कहां से पूछ रहा है आपका, बाईं ओर से पूछ रहा है, यानी इस साइड से, कौन साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो यानी इस तरफ से हम लोगों को बताना है बाईं ओर से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 27 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसको, 15 को, ठीक है। तो कितना आएगा अपना, 12, कितना आएगा 12। तो 12 नंबर पे आपका कौन सा होता है, कौन सा वर्ड होता है आपका, बताइए कौन सा वर्ड होता है, एल, कौन सा होता है, एल। ये मैं लिख दे रहा हूं आपकी एक ट्रिक, इजो, जिसने नहीं देखी है उसके लिए है इजो टी, ठीक है। जे पे आपका 10 होता है, 10 से आप 2 आगे चलेंगे, कौन सा मिलेगा आपको, एल मिलेगा, कौन सा, एल, ठीक है। तो एल पे आपका कौन सा नंबर आता है, 12, ठीक। अब आगे देखिए 5 क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। इन क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट को, बहुत ही ज्यादा। तो कई सारी मतलब ट्रिक्स बताएंगे आपको लोग कि प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल वे से आपको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को कौन से क्रम में लिखा जा रहा है, विपरीत क्रम में, फिर से विपरीत क्रम में पूछ रहा है। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर, बस यहां तक रुक जाइए पहले आप, बाएं से 12वें अक्षर, कहां से, बाएं से, यानी लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा होगा, सबसे पहले ये पता कीजिए। लेफ्ट से 12वें अक्षर के लिए क्या करते हैं हम लोग, 27 से माइनस कर देते हैं, किसको कर देंगे, 12 को, 12 को माइनस कर देंगे, ठीक है। कौन सा वर्ड आएगा आपका, 15 आएगा, कौन सा आएगा, 15, ठीक है। तो 15 पे कौन सा वर्ड होता है आपका, बताइए, इजो टी, यानी ये होता है ना 15, 15 होता है ना, ओ, कौन सा होता है, ओ। अब आ जाइए ओ पे, ठीक है। 2 सेकंड के लिए आपको बस रुकना है, कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए रुक के आपको सोचना है, क्या, ओ वर्ड जो है आपका 15 नंबर पे है, ठीक है। अब आपका किससे पूछ रहा है, बाएं से क्या पूछ रहा है, 12वें अक्षर के, 12वें अक्षर ये आपका ये हो गया, यानी ठीक है। तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी ओ के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब बताइए ओ का लेफ्ट और राइट कौन है, ओ का लेफ्ट और राइट कौन है, ये लेफ्ट है ओ का और ये राइट है ओ का, है ना, ये लेफ्ट और ये राइट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब बताइए कौन सा पूछ रहा है, बाएं से, हाँ 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, यानी इसके बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, बताइए। इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस क्या कर देना है, ये देखो बाएं पूछ रहा है, यानी बाएं, इसके बाएं, ओ के बाएं, इधर, तो आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है ना, ओ पी क्यू आर एस, यानी जेड के लिए आगे बढ़ रहा है ना, ये देखो ये आगे ही तो बढ़ रही है ना, इधर ए से लेके जेड तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, ए बी सी डी, तो यानी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस, क्या करते हैं, प्लस, ठीक है। +7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22, कितना आ जाएगा, 22। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाएं पूछ रहा है, इसके बाएं कितना, 7 हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, वी, कौन सा आ जाएगा आपका वर्ड, वी वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, वी। बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा, कोई इसमें ट्रिक्स आपको अप्लाई नहीं करनी है, बस 2 सेकंड के लिए आपको रुकना है, इसके बाद सोचना है लेफ्ट क्या है और राइट क्या है, ठीक है। अगर आपको आगे बढ़ने के लिए बोले तो आपको प्लस करना है, अगर आपको पीछे जाने के लिए ये बोले तो क्या करना है, आपको माइनस करना है। 6 क्वेश्चन को देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से कहां से पूछ रहा है? विपरीत क्रम है, क्रम कौन सा है? विपरीत ही है। तो विपरीत क्रम में दायां अक्षर आपका 20वां कौन सा होगा बताइए? ये आपका राइट, ये लेफ्ट, ठीक है, यानी यहां से 20वां अक्षर पूछ रहा है। अब बताइए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कौन सा होगा 20वां अक्षर? कौन सा होगा बताओ, बताइए कौन सा होगा 20वां अक्षर? जो टी कौन सा होता है? टी, यानी टी 20, ठीक है। तो हमारा 20वां अक्षर कौन सा होगा? 20 होगा। कौन सा होगा? 20 मतलब टी, ठीक है। अब ये अपना कहाँ है? टी यहाँ, ठीक है, टी है। लिखना इतना नहीं है आपको एग्जाम में ये सब वगैरह, ए से लेके जेड तक या फिर जेड से लेके एक्स तक, ठीक है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि टी वर्ड कौन से नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है। बस आपने लिख दिया कि भैया दाएं से पूछ रहा है, 2 सेकंड के लिए बस आपको रुकना है, बस 2 सेकंड के लिए सोचना है कि भाई विपरीत क्रम में किस तरीके से, कौन तरफ लेफ्ट है कौन तरफ राइट है, ठीक है। तो विपरीत क्रम में कौन सा आएगा, कौन सा आएगा? बाएं से 20वां टी, कौन सा? टी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दाएं से 20वें अक्षर के बाएं। अब बस यहां पे आपको बस 2 सेकंड के लिए सोचना होता है कि इसका बायां और दायां क्या है, क्या है इसका बायां और दायां, ठीक है। तो 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? इसके बाएं 5वां अक्षर पूछ रहा है आपसे, किसके? टी के बाएं 5वां अक्षर। तो टी का बायां 5वां अक्षर कौन सा होगा? टी का बायां कौन है? ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है ना। टी का लेफ्ट और राइट है, तो इसके बाएं कौन सा? 5वां अक्षर पूछ रहा है। 5वां क्या पूछ रहा है, तो इससे में क्या कर देंगे हम लोग? 5वां अक्षर के लिए क्या कर देंगे? 5 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 पे कौन सा आता है? बाई। कौन सा आता है? बाई, ठीक है। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तरह तरह की आपको इनके लिए ट्रिक्स सिखाएंगे लोग, लेकिन आपको इजी वे से सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में आप तरह तरह की ट्रिक्स सीख के जाएंगे ना, तो वहाँ ये सब काम नहीं देती हैं। क्वेश्चन जैसे ही सामने आता है बहुत से लोग ट्रिक्स भूल जाते हैं, इसलिए इजी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन। कोई ट्रिक्स अप्लाई नहीं करनी है, बस 2 सेकंड के लिए रुकना है आपको और सोचना है कि बायां कौन सा होगा, दायां कौन सा होगा। विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाएगा, समझ में आया? चलिए देखते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है 7वां क्वेश्चन? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सी तरफ से? दाईं ओर से। दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? सिर्फ इतना पढ़ना है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर, यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक 14वें अक्षर तक, ठीक है। और एक बात नोट करनी है, अंग्रेजी वर्णमाला कैसी है आपकी? रिवर्स में नहीं है, समझ में आया? कैसी नहीं है? रिवर्स में नहीं है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे? विपरीत क्रम में नहीं लिखा गया है। यहाँ पे नहीं बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप किसी भी एग्जाम में इस तरीके से लिख के तो बता नहीं पाएंगे कि भैया ABCD लिख दी जेड तक और इसके बाद आपने काउंट किया कि भैया दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा है, फिर आप बताएंगे, तो इसमें बहुत टाइम जाएगा। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को? दाईं ओर से पूछ रहा है, यानी अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, यानी दाईं ओर से पूछ रहा है, आपको काउंट करने में क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है, मतलब आपको उल्टे चलने के लिए बोल रहा है। यदि आपसे कोई सीधे चलने के लिए बोलेगा तब तो आप बड़े आसानी से चले जाएंगे कहीं भी, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अगर आपको कोई रिवर्स आने के लिए बोले, यानी विपरीत आने के लिए बोले, यानी आपसे कोई क्या बोले कि भाई उल्टे चल के आओ, तो आप हो सकता है कि 100 मीटर भी उल्टा ना चल पाए, है ना। तो यही है कि भाई उल्टे चलने के लिए बोलेगा तो कोई आप, तो आप क्या करेंगे? उल्टे नहीं चल पाएंगे। तो इसमें क्या होती है? कठिनाई होती है। तो उल्टे गिनने में हम लोगों को क्या होती है? कठिनाई होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? 27 से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। 27 से माइनस करेंगे, दाईं ओर से 14वां अक्षर बताएं, पूछें, पहले पता करेंगे कौन सा होगा, कौन सा होगा। यानी 13 आया, कौन सा आया? 13। तो 13 नंबर पे कौन सा होता है आपका वर्ड? कौन सा वर्ड होता है 13 नंबर पे? बताओ कौन सा वर्ड होता है? एम। कौन सा होता है? एम, ठीक है। कौन सा वर्ड? एम होता है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि भैया कि 14वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? तो यानी एम, एम का आपको क्या देखना है? बाईं ओर, यानी एम का लेफ्ट देखना है आपको। क्या देखना है? लेफ्ट।
तो एम का लेफ्ट देखिए क्या है इसमें, एम का लेफ्ट बताइए, एम का लेफ्ट कौन सा होगा, क्या होगा एम का लेफ्ट, ये लेफ्ट ये राइट, तो ये क्या है आपका लेफ्ट है। तो यानी आपको नीचे घटने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो नीचे आने के लिए बोल रहा है, ये क्या है आगे बढ़ता हुआ क्रम है, ये नीचे घटता हुआ क्रम है ना, है घटता हुआ क्रम, ये क्या है आगे बढ़ता हुआ क्रम। जब भी आपसे घटने के लिए यानी नीचे घटता हुआ क्रम पूछे तब आपको क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है माइनस, यानी 13 में से माइनस कर देंगे किसको, 6 को, 6 को आप माइनस कर देंगे कितना आएगा बताइए, कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, G7, ठीक है समझ में आया, जी वर्ड आएगा, कौन सा आएगा जी वर्ड, तो यही हम लोगों का आंसर होगा जी। ठीक, चलिए अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो फिर बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 11वां अक्षर, तो दाईं ओर से 11वां अक्षर निकालने के लिए हमने क्या बोला था, 27 में से क्या करना है माइनस, तो 27 में से हमने लोगों ने क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है, जब भी आपसे पीछे रिवर्स में चलने के लिए बोले यानी इस तरीके से चलने के लिए बोले तब आपको क्या करना है, 27 में से हमेशा माइनस करना है। 27 क्या है, 27 ये समझ लो आपकी मास्टर की है, ये हर जगह आपकी यूज होगी। जो आपकी इंग्लिश वर्डमाला है इसमें जो 27 आपका डिजिट है ये एक तरीके से मास्टर की का काम करेगा। ठीक, तो ये भैया आपकी मास्टर की है 27 डिजिट, तो 27 में से माइनस कीजिए कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, 16 पे कौन सा वर्ड होता है बताइए, कौन सा वर्ड होता है, क्या आता है ओ के बाद पी, अरे ई जो टी, 5 10 15 20 25, ठीक, कौन सा आता है ओ के बाद, कौन सा आता है 16 नंबर वाला। ठीक, तो 16 नंबर वाला कौन सा है पी, कौन सा है पी। ठीक, अब वो कह रहा है कि 11वें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा, यानी 11वें अक्षर के दाईं ओर अभी आपने निकाल दिया रिवर्स से कौन सा अक्षर पी, यानी 11वां अक्षर रिवर्स से कौन सा अक्षर 11वां अक्षर निकाला, कौन सा निकला पी। ठीक है, अब इसके पूछ रहा है कि दाईं ओर, इसके दाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा। अब पी के दाईं ओर बताइए, पी का दायां क्या है, इस पी का दायां 2 मिनट के लिए आपको बस इमेजिन करना है, 2 मिनट सॉरी 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 2 सेकंड के लिए आपको इमेजिन करना है कि पी का दायां और पी का बायां क्या होगा। ठीक है, पी का बायां पी का दायां कौन सा होगा। ठीक है, यानी पी का लेफ्ट और पी का राइट। ठीक है, तो बताइए पी का ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया। अब वो हमसे पूछ भी यही रहा है, क्या पूछ रहा है कि अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा, यानी इसके दाईं ओर। ठीक, दाईं ओर के लिए क्या करेंगे हम लोग, दाईं ओर क्या बोल रहा है, देखो बढ़ने के लिए बोल रहा है हम लोग को, ये बढ़ता हुआ क्रम है ना, इस अक्षर के ये आगे बढ़ता हुआ क्रम है, अगर इस अक्षर के इधर पूछता तो ये घटता हुआ क्रम हो जाता। ठीक, घटते हुए क्रम में हम लोगों को माइनस करना है और बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को क्या करना है प्लस करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे प्लस कितना करेंगे 6 कितना आएगा 22, कितना आएगा 22 पे कौन सा वर्ड आता है बताओ जल्दी से, कौन सा आता है वी, कौन सा वी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शब्द इंग्लिश में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये बैंक का एक समझ लो बैंक का एक फेवरेट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट बैंक की प्रिपरेशन करते हैं तो ये समझ लो बैंक के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, ये बैंक के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक, बैंक हमेशा इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक, तो सब इंग्लिश के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करना है इंग्लिश। हालांकि देखने को तो आपको कई एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई एग्जामों में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो बैंक है ना स्पेशल, वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ताकि क्या हो सके स्टूडेंट का। बैंक क्या चाहता है, बैंक आपसे आपका टाइम चाहता है ना, जो कि हमको बचाना होता है। इंग्लिश, ठीक है, तो अब देखिए इंग्लिश में ऐसे कितने वर्ड हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसी स्थान पे आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ई से।
ई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ई के बाद क्या आता है, ई एफ जी, देखो एक वर्ड मिल गया हमको, ई एफ जी, ये एक वर्ड मिल गया, ठीक है। आगे आगे भी करना है, पूरा कंप्लीट करना है। ई के आगे क्या करना है, एफ जी एच आई, एक और मिला आई, तो यानी ये आई, ठीक है। फिर जे के, ठीक है, अब नहीं मिला, दो वर्ड मिल गए हम लोगों को, ठीक है। अब एन से, एन डिजिट से देखने हैं हम लोगों को। एन के बाद क्या आता है बताओ, एन ओ पी क्यू आर एस, कोई मिला नहीं मिला, ठीक है। अब देखते हैं जी के वर्ड से आगे, जी के आगे क्या आता है, एच आई, क्या आता है, जी एच आई, ठीक है। ये कौन सा मिल गया हमको, तीसरा वाला जी। जो भी वर्ड आप लो उसके आगे से आपको क्या करना है, गिनना स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि उधर से ही आप लोग कर दें स्टार्ट, ठीक है। मतलब इस तरीके से जी, जैसे कि ये जी है, एच आई, ये नहीं है कि जी इधर यानी यहाँ से करोगे जी एच आई, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। यानी जी एच आई, ठीक। फिर जे के, आगे नहीं मिला। फिर इसके बाद एल पे आते हैं, एल एम एन ओ, नहीं मिला। आई देखिए, आई के बाद जे के, नहीं मिला, ठीक। एस टी, नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये तो हमने कहाँ से कहाँ की तरफ गिना, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब हम लोग क्या गिनेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। एच को पकड़ते हैं सबसे पहले, किसको, एच को पकड़ते हैं। एच के बाद आई जे के एल एम एन, कोई नहीं मिला। एस को पकड़ते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कोई नहीं मिला, ठीक है। आई जे के एल एम, कोई नहीं मिला। एल को पकड़ते हैं, एल के बाद एम एन, मिल गया, एक मिल गया हम लोगों को विपरीत में गिनने पर, यानी अपोजिट तरफ से गिनने पर क्या मिल गया, एक वर्ड मिल गया, ठीक है। आपको राइट साइड से गिनने पर क्या मिल गया, दोनों साइड से गिनना है आप लोगों को, समझ में आया। ये नहीं है कि आप खाली लेफ्ट साइड से गिन के छोड़ दें, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक। यानी आपको राइट साइड से भी गिनना है, ठीक। इस टाइप का अगर क्वेश्चन में जोड़े पूछता है कितने जोड़े बनेंगे, तो आपको दोनों तरफ से गिन के बताना है, समझ में आया, दोनों तरफ से गिन के बताना है, ठीक है। तो एक हमको मिल गया ये। अब हम लोगों को जी से देखते हैं, जी एच आई, नहीं मिला। एन के बाद ओ, ठीक है, नहीं मिला, ओके। कितने हो गए, 4 जोड़े हो गए, कितने, 4 जोड़े, 4 जोड़े, ठीक। समझ में आया। ऑप्शन में कुछ पूछ सकता है जैसे कि 1 से अधिक, 2 से अधिक, या फिर डायरेक्टली दे सकता है 1 2 3 4, ठीक, इस टाइप में। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्या कह रहा है कि वर्ड NREA यानी NREA के प्रत्येक अक्षर का मात्र एक बार प्रयोग करते हुए 1 से अधिक कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्या, NREA के प्रत्येक अक्षर का मात्र एक बार प्रयोग करते हुए 1 से अधिक कितने शब्द बनेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं इसको भी। ये भी आपका क्या है, बैंक या फिर कोई भी SSC वगैरह का एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जामों में देखने को मिलेगा आपको, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलेगा, ठीक। तो NREA, ये आपने लिखा NREA, ठीक। NRE, इन डिजिट का, इन वर्ड्स का यूज करते हुए आपको क्या बनाना है, सार्थक शब्द बनाने हैं। कैसे शब्द बनाने हैं, सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग, बनाइए कौन कौन से वर्ड बनेंगे इनसे, बताओ कौन से बनेंगे। सबसे पहले तो बनेगा, कौन सा बन जाएगा, नियर। एक तो आपका कौन सा बनेगा, नियर, ठीक, बनेगा नियर, ठीक। दूसरा बताओ, जल्दी से ढूंढ के बताओ, इसमें से कौन सा बनेगा दूसरा, बताइए दूसरा कौन सा बनेगा, इसमें कौन सा बनेगा, अर्न, EARN, ठीक है। कौन सा बनेगा, अर्न, कौन सा बनेगा, अर्न। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े क्या होते हैं, वोकैबुलरी पे भी डिपेंड करते हैं कि आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी जितनी भी अच्छी होगी उतनी ही आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। एक तो अर्न बन गया आपका। आप कोई बन रहा है क्या, ठीक। अब जैसे कि मैं आपको एक बता रहा हूँ,
आप इस टाइप का भी कभी मत बना देना, इस टाइप का, जैसे कि ईयर। अब बन तो ये भी रहा है इन डिजिट के यूज़ में, लेकिन प्रत्येक डिजिट का यूज़ करना इस तरीके का नहीं बनेगा, यानी आपने 3 डिजिट का यूज़, 3 वर्ड्स का यूज़ किया है, समझ में आया? तो ये आपका वर्ड क्या होगा, गलत होगा। ठीक, सारे वर्ड्स का यूज़ करके बनाना है हम लोगों को। वो भी कैसा होना चाहिए, शब्द सार्थक शब्द होना चाहिए, जिसकी कोई मीनिंग हो अपने आप में, क्या हो, जिसकी मीनिंग हो कोई। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कौन से क्वेश्चन को, 11 क्वेश्चन को। इलेवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि EMNA के प्रत्येक अक्षर का मत एक बार प्रयोग करते हुए कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। ठीक, EMNA के प्रत्येक अक्षर का मत एक बार प्रयोग करते हुए कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। EMNA, ठीक, क्या EMNA, बनाइए इससे, जल्दी से बनाइए, सोच के बताइए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, वो भी सार्थक। फर्स्ट, नेम बनेगा, नेम बनेगा ना, नेम। सेकंड कौन सा बनेगा बताइए, मीन। सारे सार्थक शब्द हैं, नेम, मीन। ठीक, थर्ड कौन सा बनेगा, जल्दी से बताओ भैया, थर्ड कौन सा बनेगा, अमीन। कौन सा बनेगा, अमीन, अमीन मतलब क्या होता है, तथास्तु, ऐसा ही हो। ठीक है, ये भी आपका एक वर्ड होता है, आमीन। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया वोकैबुलरी पे भी आपका डिपेंड करेगा, ये वाला आपका जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वोकैबुलरी पे भी डिपेंड करेंगे आपकी। ठीक है, आमीन, नेम, मीन, 3 आपके सार्थक शब्द बन गए। ठीक, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि SSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। आप SSC का कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, CGL प्री का, उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो तो ये वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी ऐसा सेट उठा के देख लीजिए आप जिसमें SSC ने ये क्वेश्चन ना पूछा हो। ठीक है, मोस्टली आप देखेंगे सभी एग्जाम में SSC अपने इस क्वेश्चन को जरूर डालता है, जो कि बहुत ईजी होता है एकदम। ये समझ लीजिए कि फ्री के 2 नंबर हैं। ठीक, 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, तो एक विकल्प आपको बताना है जो आपका ये मूल शब्द दिया गया है, कौन सा दिया गया है, ट्रांसपोर्ट, यानी इन जो ये आपका मूल शब्द दिया गया है, इन वर्ड्स का यूज करके आपका नहीं बनाया जाता हो, यानी वो वर्ड्स बताना है आपको जो इन वर्ड्सों का यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया ये SSC का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 15 क्वेश्चन है इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि इसी टाइप जो सेम मैं करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन मिलें, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को आने वाले एग्जामों में। ठीक, ट्रांसपोर्ट में से देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, SPORT। फर्स्ट SPORT जो कि ये यहाँ पे है, और हमें कौन सा देखना है, नहीं, कौन सा, नहीं। ठीक, जो नहीं बनाया जा सकता हो, यानी ये तो बनाया जा सकता है, यानी ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक, अब देखिए सेकंड वाला कौन सा, STRAP। देखिए जल्दी से, STRAP क्या आता है इनमें। ठीक है, STRAP, हाँ ये भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये भी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, यानी सॉरी, मतलब कहने का मतलब है इसको, ये भी आपका रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ठीक है,
अब देखिए थर्ड वाला TRUST, कौन सा TRUST, देखिए TRUST है, इसमें है कहीं पे TRUST, तो आपको देखने पे मिलेगा T तो मिल जाएगा, R भी मिल जाएगा, S मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा T, लेकिन आपको एक वर्ड नहीं मिलेगा। कौन सा वर्ड नहीं मिलेगा? U। कौन सा वर्ड? U। तो हम लोगों को क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जल्दी से ये पकड़ना होता है कि इस वर्ड में कौन सा वर्ड ऐसा है जो नहीं दिया गया है। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या करो, आप क्या करो, ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है, ऑप्शन को चेक करना है, तुरंत ये देखना है कि इन वर्डों में कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं दिया गया है और ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए यू ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे यू ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यानी यही आपका हो जाएगा। ठीक, थर्ड नंबर वाला। ओके, तो 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हम लोगों से, नहीं बनाया जा सकता है, अब क्या पूछ रहा है हम लोगों से, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इन 4 विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो दिए गए मूल शब्दों से बनाया जा सकता है। ठीक, तो देखिए पहला विकल्प ALATE। ठीक है, देखिए ALATE क्या इसमें है, ALATE है। सबसे पहले तो आप नोट कीजिए ALAT, ये आपके तो सारे वर्ड मिल रहे हैं, उसमें सभी अक्षर मिल रहे हैं आपके, लेकिन जो E है आपका, कौन सा E नहीं मिल रहा है आपका, तो यानी ये वर्ड आपका नहीं बनाया जा सकता। ठीक, सेकंड वाला LATE, फिर से E आ गया इसमें, तो यानी ये वर्ड भी आपका नहीं बनाया जा सकता। ठीक, थर्ड वाला देखिए ACTION, एक्शन। ठीक है, देखते हैं ये वर्ड, ये अक्षर इसमें है कि नहीं है। A आपका है, ठीक है, C भी आपका है, T भी आपका है, ION भी आपका है। ठीक है, यानी ये वर्ड आपका इन दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है। ठीक, इसको देख लीजिए, इसमें क्या है, R वर्ड आ गया, तो यानी ये नहीं बनाया जा सकता। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14। उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। ये भी आपका एक तरीके से बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक का क्वेश्चन बैंक आपका इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो क्या बताना है इसमें, उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पर, यानी थर्ड स्थान पे, तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक, ई, देखिए ई तो सभी में है ना, ई यानी फर्स्ट नंबर ई, यानी ई तो आपका सभी में सेम मिल रहा है। इसके बाद आपका जी भी किसमें, सभी में सेम मिल रहा है ना। फिर इसके बाद जी, इसमें क्या है, जी थर्ड नंबर पे क्या है, जी, इसमें क्या है, ए से पहले तो कुछ आता नहीं है, यानी EGA, ए तो आपका ए से पहले तो कुछ आता नहीं, यानी फर्स्ट नंबर पे आपका ये आ जाएगा। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार फर्स्ट नंबर पे आपका ये आ जाएगा। देखो EG, ये तो सभी सेम मिल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आ रहा है आपका ए, वो क्या है आपका, पहला है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ठीक है, वो क्या है, पहला। ठीक है, तो यानी फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका ये वाला आ जाएगा, क्योंकि EGA इसमें भी है, और थर्ड नंबर पे आप क्या है, फोर्थ नंबर पे आप क्या है, L, फोर्थ से हमें फोर्थ नंबर पे क्या है आपका L, यानी EGADEGAL। ठीक, यानी आपका ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे। ठीक, अब देखिए थर्ड नंबर पे आपका कौन सा आ रहा है, EGAL, ये तो आ गया। अब बचे कौन से, ये और ये, इनमें से 3 में से छांटिए, तीसरे नंबर पे कौन आएगा आपका, EG, ये देखो डबल जी है, EGE, इससे पहले कोई नहीं आएगा। ठीक, ए हो गया, बी तो कहीं है नहीं। ठीक है, तीसरे नंबर पे, यानी सी भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, ये क्या है, ई से पहले और कुछ है, तीनों में से नहीं है, तो क्या आएगा, ये वाला आएगा आपका थर्ड नंबर पे, ये आपका आ जाएगा थर्ड नंबर पे। ठीक, तो हमसे क्या पूछा था, उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की वर्ण व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा, तो थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ओके, ठीक, अब आगे देखना है 15 क्वेश्चन। शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उचित विकल्प चुनिए। ठीक, पहला ये दिया है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। ठीक है, देखते हैं हम लोग, RES, ये सभी में क्या है, सेम है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग, फिर क्या, ई भी सेम है, क्या है, RESE, ये देखो हम लोगों को ए मिल गया। इससे पहले, ए से पहले तो कुछ आएगा ही नहीं, यानी फर्स्ट नंबर पे तो ये आ जाएगा हम लोगों का, फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा। कौन सा वाला आ जाएगा, 4 नंबर वाला, फर्स्ट नंबर ना लिखो, यानी पहला कौन सा होगा, 4 नंबर वाला, तो 4 नंबर पे कौन सारे विकल्प हैं 4 नंबर पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कौन सा आएगा, RESE तक, है ना, ई तक, तो आपका यानी आपका हो जाएगा 4 नंबर वाला पहले नाम स्थान पे। ठीक, अब देखते हैं कौन सा होगा, इसमें ई है, इसमें सी है, इसमें ई है,
ये तो हो गया, इसमें भी ई है, तो यानी सी वाला आएगा, यानी दूसरा आएगा। ठीक, अब कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, अब कौन सा बचा, ये बचा। ठीक, एक तो आपका ये बचता है, दूसरा आपका ये बचता है और वो बचता है। ठीक, तो इनमें देखिए आपका ये वाला आएगा। अब क्यों, क्योंकि के है ना, के, इसमें कौन सा है, टी है, और इसमें कौन सा है, एल है। ठीक है, तो के आपका पहले आता है, फिर एल आता है, फिर उसके बाद टी आता है। ठीक, तो यानी आपका ये हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट नंबर वाला। ठीक, बस देखते ही आपको क्या कर देना, टिक मार देना है, 4 2 1। समझ में आया, समझ में आया, 4 2 1। देखते ही अब आगे अगर आप 2 नहीं भी करते हैं ना, तब भी आपका 4 नंबर वाला विकल्प सही होगा। ओके, तो आज आपको मैंने 15 क्वेश्चन कराए वर्णमाला से रिलेटेड। ठीक है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें सॉल्व करते हैं ना, और इससे कुछ रिलेटेड खुद से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो यकीन मानिए आप कि इससे बाहर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ठीक, और बाकी जो मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों का एक बार अच्छे से क्या करना है, आपको एक बार अच्छे से आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।